तो आपने कल देखा आपने बलवंत राय मेहता समिति, पहला जो आपने देखा वो बी.आर. मेहता समिति आपने देखी, ठीक है, इनके रिकमेंडेशन। और फिर आज आपने 1977 की अशोक मेहता समिति, यानी कि जो वहां पर कमेटी है उसके रिपोर्ट्स, इनके पॉइंट्स, जो मेन पॉइंट्स थे, जो रिकमेंडेशन इन्होंने दिया। जैसे बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तर की वहां पर पंचायती व्यवस्था की बात कही थी? 3। कितने स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की बात कही थी? 3। और अशोक मेहता समिति ने कितने स्तर पर पंचायती व्यवस्था की बात कही? 2। तो पहला पॉइंट आप देखिए, पहले पॉइंट में क्या लिखा है? एक तो जिला स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, है ना, और दूसरे में क्या लिखा है कि वहां पर प्रखंड स्तर या द्वितीय स्तर पर, जहां पर 15,000 से 20,000 की जनसंख्या के आधार पर, यानी कि पॉपुलेशन की बेसिस पर वहां पर एक ऐसे ग्रुप्स बनाए जाएं और उनके आधार पर, और जिनकी जो जनसंख्या हो वो कितना हो? 15,000 से 20,000 के बीच में। तो इन्होंने क्या कहा, अशोक मेहता समिति ने क्या कहा कि जो वहां पर रिकमेंडेशन होना चाहिए, जो वहां पर स्तर होने चाहिए, वो कितने स्तर होने चाहिए? 2 स्तर पे। जबकि बलवंत राय मेहता समिति ने क्या कहा था? 3 स्तर पर। सबसे नीचे ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, और फिर उसके ऊपर जिला परिषद। उन्होंने 3 स्तर पर कहा, इन्होंने 2 स्तर पर कहा। दूसरा जो इनका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो इन्होंने कहा कि पंचायत के चुनाव में, यानी कि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का पार्टिसिपेशन होना क्या है? जरूरी। यानी कि जैसे हम लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस करते हैं, ठीक है, केंद्र के लिए और राज्य के लिए, तो केंद्र और राज्य के लिए वहां पर जो विधायिका बनती है, वो विधायिका कैसे बनती है? दल के आधार पर। और वहां पर हम क्या कहते हैं कि जिस दल के पास में क्या होगी? मेजॉरिटी होगी, उसके आधार पर हम विधायिका का वहां पर क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज के आधार पर, यानी कि चुनाव जो है, पंचायत के जो चुनाव है, वो पॉलिटिकल पार्टीज के सिंबल के आधार पर लड़े जाएंगे। क्या आज ऐसा है पंचायत में? यूपी में है? यूपी में नहीं है। यूपी में नहीं है। पंचायत के जो चुनाव यूपी में हो रहे हैं वो सिंबल के आधार पर नहीं हो रहे हैं। वहां पर यह कहा जा रहा है कि पार्टी सपोर्टेड कैंडिडेट, ठीक है, दल समर्थित कैंडिडेट हैं। अगर पार्टी के आधार पर अगर इलेक्शन होता तो पंचायत के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी या फिर वहां पर क्या होता कि क्या कहते हैं, सपा या समाजवादी पार्टी, या ऐसे कैसे होते कि दल आधारित वहां पर क्या होते? चुनाव होते, ठीक है। तो पार्टी आधारित इलेक्शंस होने चाहिए। या फिर यहां पर क्या कहा गया कि तीसरा पॉइंट क्या था इसमें कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए, तीसरा पॉइंट यहां पर क्या बताया गया कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को एम्पावर करें, जिससे कि वो अपने लिए पैक्से की व्यवस्था कर सके, वित्त की व्यवस्था कर सके, क्योंकि ऐसे इंस्टीट्यूशंस में डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए तो टैक्सेशन की जो शक्ति है, कराधान की शक्ति है, वो हमें पंचायती व्यवस्था को ये पावर क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक मेन वहां पर क्या था? पावर था कि टैक्सेशन कराने की शक्ति, कि पंचायती व्यवस्था को आप एम्पावर्ड करें कि वो टैक्स को, यानी कि करों को क्या कर सकें? इम्पोज कर सकें, और कम से कम पंचायती व्यवस्था के लिए जो धन की नीड है, जो पैसे की जो आवश्यकता है, उस पैसे की आवश्यकता को क्या कर सकें? फुलफिल कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने क्या कहा था? चौथा पॉइंट क्या कहा था? न्याय पंचायत की बात कही थी। नेक्स्ट वहां पर क्या कहा था? न्याय पंचायत की क्या हुई थी? बात हुई थी। तो न्याय पंचायत का क्या मतलब है? जुडिशियल अथॉरिटी, डिस्प्यूट्स का रिजोल्यूशन, विवादों का निपटारा। और विवादों का निपटारा का क्या मतलब है? जुडिशियल, अरे क्या कहते हैं, डिस्प्यूट्स के रिजोल्यूशन का क्या मतलब है कि पंचायत का काम क्या है? टोटलिटी में पंचायत का काम है लोगों के जो इश्यूज हैं, लोगों के जो डेवलपमेंटल के इश्यूज हैं, विकास के जो मुद्दे हैं, उन पर काम करना। तो इन्होंने, अशोक मेहता समिति ने कहा कि एक न्याय पंचायत भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक न्याय पंचायत जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। लोगों के जो छोटे मोटे जो विवाद हैं वो उस न्याय पंचायत के द्वारा क्या होनी चाहिए? उसके द्वारा निपटारा किया जाना चाहिए।
तो न्याय पंचायत की जो बात आई थी वो कहां से आई थी? अशोक मेहता समिति के कारण, न्याय पंचायत की। और इस रिकमेंडेशन को माना भी क्या, लगभग बहुत सारे स्टेट्स में न्याय पंचायत जैसी व्यवस्था की भी गई। यूपी में भी न्याय पंचायत बनाने की बात हो रही है। और इन्होंने कहा था, अशोक मेहता समिति ने ही कहा था कि न्याय पंचायत पे जो व्यक्ति होगा वो कोई जुडिशियल ऑफिसर होगा, है ना, जिसको क्या होगा, जिसको किस बात की नॉलेज होगा, जो कानून का क्या हो, जानने वाला हो, जो लॉ को क्या करने वाला हो, जानने वाला हो। तो जो पंचायत में हम वहां पर चीजों को बांटेंगे, इस हिसाब से विभाजन करेंगे कि एक पंचायत की जो ऑर्गेनाइजेशन होगी वो विकास के काम करेगी, डेवलपमेंट के काम करेगी, ठीक है, इश्यूज बेस्ड काम करेगी। और एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होगा जो लोगों के डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पर काम करेगी। तो एक तरफ विकास पंचायत होगा और एक तरफ क्या होगा, न्याय पंचायत होगा। या उसको विकास पंचायत नहीं बोलेंगे, नॉर्मली पंचायत बोलेंगे, लेकिन उसका काम क्या होगा, सोशल और इकोनॉमिक जो पॉलिसीज हैं उनको क्या करना, लागू करना। तो न्याय पंचायत की जो अवधारणा थी, जो कॉन्सेप्ट था, वो किसने दिया, वो अशोक मेहता समिति ने। और आज ये जो कॉन्सेप्ट है इसको कई सारे स्टेट में लागू की जा रहा है। और आप देखिए कि गांवों में लोगों के बीच में जमीन को लेकर सबसे ज्यादा विवाद है ना। गांव में छोटे छोटे एक एक फुट जमीन के लिए लोगों के बीच में क्या है, डिस्प्यूट्स हैं, छोटे मोटे झगड़े हैं, छोटे मोटे विवाद के कारण है। तो जाहिर सी बात है, अगर ग्राम स्तर पर न्याय पंचायत अगर हो तो लोगों के ऐसे जो इश्यूज हैं उनका त्वरित निस्तारण होगा। तो लोगों के बीच में जो विवाद हैं वो धीरे धीरे क्या होंगे, खत्म होने के चांसेस, तो ज्यादा विवाद वहां पर नहीं होंगे। तो इन्होंने क्या कहा था, वहां पर एक क्या होना चाहिए, न्याय पंचायत होनी चाहिए। SC STs के रिजर्वेशन को लेकर, यानी कि पंचायत में SC STs के रिजर्वेशन को लेकर, आरक्षण को लेकर भी किसने रिकमेंडेशन दिया, अशोक मेहता समिति। तो पंचायत में आज के डेट में आप देखिए कि जब पंचायत चुनाव होते तो कहते हैं सीट रिजर्व्ड है। तो रिजर्वेशन की व्यवस्था आज की डेट में पंचायत व्यवस्था में है या नहीं है। हालांकि इन्होंने SC ST की बात कही थी, लेकिन अब जो रिजर्वेशन की व्यवस्था है वो किसकी है, ST SC और विमेन के साथ में, महिलाओं के साथ में भी आरक्षण है। बात समझ में आए। लेकिन आप देखिए कि मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ अशोक मेहता समिति, खाली पहला वाला पॉइंट छोड़, जहां पर 2 टायर व्यवस्था की कही गई थी, द्विस्तरीय वहां पर होना चाहिए। हमारे यहां जो पंचायत की व्यवस्था की गई है वो त्रिस्तरीय की गई है। लेकिन आप देखिए मैक्सिमम इनके पॉइंट्स को, मैक्सिमम इनके रिकमेंडेशंस को क्या किया गया, माना गया। जैसे टैक्सेशन इंपोज करने का, ठीक है, या रिजर्वेशन की बात को लेकर, या जिला स्तर पर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। ये बात भी कही थी इन्होंने कि जिला स्तर पर एक अधिकारी का या पंचायतों का एक ऐसा वहां पर ग्रुप होना चाहिए जो कार्यों को, विकास के कार्यों को क्या कर सके, देख सके। आप देखिए ऊपर, सबसे ऊपर कौन होता है, जिला पंचायत अध्यक्ष, इधर से होते हैं। उधर से आप देखिए DPRO से तो होते हैं। तो इधर जो है विधायिका के जैसे कार्यपालिका काम करती है और जो अस्थायी होती है, और उधर अधिकारी होते हैं जो स्थायी कार्यपालिका होती है। कहा जा रहा है कि जिला स्तर पर एक मॉनिटरिंग की वहां पर व्यवस्था होनी चाहिए, जो विकास के कामों को, जो डेवलपमेंट के कामों को क्या कर सके, देख सके। और ये सब रिकमेंडेशन पंचायतों में सुधार के लिए कि हमारी पंचायती व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ये सारे रिकमेंडेशन किसने किए थे, ये रिकमेंडेशन किए थे अशोक मेहता समिति ने। कुछ मामलों में वो कहा गया है कि टैक्सेशन के पावर हैं, लेकिन वो कलेक्शन ऑफ टैक्सेशन के लिए वहां पर अधिकारी हैं। जैसे क्या कहते हैं, जो वाटर टैक्स है या इन छोटे छोटी चीजों पर, रोड जो चीजें हैं। और ये कहा गया है कि सड़क पर, जल पर, लेकिन किन स्टेट्स में हमने लागू किया है और किन स्टेट्स में हमने लागू नहीं किया है। तो पानी वाटर के, जैसे कि वाटर का जो जलस्तर है उसमें, तो किसी स्टेट्स में हो सकता है कि भाई पानी को निकालने को लेकर वहां पर ज्यादा रिसोर्स की हमें जरूरत पड़ रही है, तो जाहिर सी बात है वहां पर हम कराधान या उस पर टैक्सेशन इंपोज कर सकते हैं। इन जनरल वैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में हर राज्य का अपना अलग अलग क्या है, रूल है, हर स्टेट्स के बारे में। लेकिन ये कहा जा रहा है कि हाँ, टैक्सेशन की कुछ शक्तियां पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के पास में या संस्थानों के पास में होनी चाहिए, जिससे कि इनके पास में क्या हो, वित्तीय व्यवस्था, फिनेंशियल जो व्यवस्था है वो, इसकी जो पूर्ति है वो क्या कर सके।